कंफर्मेशन, इन तीनों के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन तो कंफर्म पकड़ के चलो, ये एग्जाम में आने ही वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं ना, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज। तो आज जो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ना, वो हम लोग देखने वाले भाई जब सॉलिड को हीट दी जाती है, जब सॉलिड को हीट दी जाती है तब क्या होता है। ठीक है, फिर अल्फा, बीटा और गामा के इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, और अल्फा, बीटा और गामा के बारे में कुछ रिलेशनशिप्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में ये तीन चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि जब सॉलिड को हीट देते तब क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल भी लेंगे। अल्फा, बीटा, गामा के इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, इक्वेशंस लिख देते हैं, और अल्फा, बीटा, गामा के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। ये तीन चीजें जो हम विस्तार से इस लेक्चर में देखने वाले हैं, देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, सॉलिड को जब हीट दी जाती है तब क्या होता है। अब बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ना एक कांच की बरनी है, बरनी है बोलते ना अचार जिसमें रहते कांच का। ठीक है, तो ये कांच की बरनी है, इधर क्या, इधर आपके पास वो मेटल का जो है डब्बा है, मेटल को जो बंद करते हैं ना ऊपर। ठीक है, तो वो मेटल का है। अब मान लो कि अगर वो स्टक हो जाए, मतलब नहीं खुले, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई इसको ऐसे उल्टा करके गर्म पानी में रख दो, या तो इसको हीट दो ताकि वो जो है थोड़ा ढीला पड़ जाए, फिर हम लोग उसको आसानी से खोल लेते हैं। इसका ढक्कन जो होता है ना मेटल का। ठीक है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि लोग को खोलने वाले को क्या बोलते हैं, ढक्कन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। ठीक है तो ये कांच का है, ये मेटल का ढक्कन है, तो ये खुल नहीं रहा था। हमने बोला भाई बहुत टाइट हो गया, ये नहीं खुल रहा है। तो हमने बोला भाई इसको थोड़ा हीट दे दो। आपने बोला सर थोड़ा सा इसको हीट दे दीजिए, तो हमने हीट दे दिया तो वो आसानी से खुल गया। आपने बोला हाँ ये कैसे हुआ। फिर अगर कभी ऐसा होता ना, एक कटोरी है, कटोरी के अंदर कटोरी अटक गई, हमने ऐसे रखा और कटोरी अटक गई, निकल ही नहीं रही है, तो हमने बोला भाई एक काम करो, ये कटोरी को ना हीट दे दो। जैसे ही हीट दे देंगे ना, फिर ये कटोरी आसानी से निकल जाएगी। ये सब हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है इसमें। या थर्मोमीटर की बात करते, सबसे बढ़िया और समझ में आ जाएगा तुम लोग को। जब हमारी बॉडी गर्म होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है भाई ये लो मुंह में रख लो थर्मोमीटर। जैसे थर्मोमीटर मुंह में रखते तो क्या होता है, मर्क्यूरी धीरे धीरे हौले हौले ऊपर बढ़ता है। तो वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई कि जब हम लोग सॉलिड को हीट देते हैं, सॉलिड को जब हम लोग हीट देते हैं तो सॉलिड क्या करता है, यहाँ पे सॉलिड एक्सपांड करता है। क्या करता है सॉलिड, सॉलिड एक्सपांड करता है, एक्सपांशन होता है सॉलिड में। क्या होता है सॉलिड में, एक्सपांशन होता है। आप बोले हाँ सर समझ में आ रहा है, तो जो मर्क्यूरी का ऊपर बढ़ना, मर्क्यूरी सॉलिड स्टेट में होता है ना, बराबर सही बात है कि नहीं, एक्सपांड कर रहा है। उस तरीके से कटोरी अटक गई, उसको निकालना है, हीट दिया, नीचे वाली कटोरी एक्सपांड कर गई, इसको इजीली निकाल दिया। उसी तरीके से बरनी में भी ऐसे ही हो रहा है कि ढक्कन जो है मेटल का था, जब हमने उसको हीट दिया, एक्सपांड किया, हमने उसको आसानी से खोल दिया। समझ में आ गया। और जब वो कंडेंस होता तो फिर से धीरे धीरे अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है। सही बात है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आपने बोला हाँ सर ये समझ में आ गया। मोटा मोटा एक बात तो हम लोग को समझ में आ गई भाई, अगर हम लोग सॉलिड को हीट देते तो सॉलिड क्या करता है, एक्सपांड करता है। मतलब मान लो कि अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से हो, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस प्रकार से हो, बहुत बना लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, ये बिफोर हीटिंग की बात है, इनके बीच का डिस्टेंस ना कुछ इस तरीके से, ये बिफोर हीटिंग की बात है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस इस तरीके से। आफ्टर हीटिंग, जब मैंने हीट कर दिया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा दूर चले गए। क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा दूर चले गए, ये दूर चले गए, ये दूर चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं आफ्टर हीटिंग, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, सॉलिड में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। समझ में आया, सॉलिड में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, तो जरा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जो अक्सर आपसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए भी हैं। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है कि जो जेईई मेंस वगैरह में या एमएसटी सीटी में पहले ही पूछे जा चुके हैं, बिकॉज ये लेक्चर मैंने आप लोग को पहले से ही बताया है कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए और एमएसटी सीटी के लिए तो बहुत ज्यादा ये फायदेमंद लेक्चर है। ठीक है, तो हमने बोला कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ना मेटल शीट है जिसके बीच में मैंने ना एक छोटा सा होल बना दिया। क्या बना दिया, छोटा सा होल बना दिया, और इस होल का रेडियस आर है। मैंने बोला अब इसको हम लोग हीट देते हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं।
जैसे ही हम लोग इसको हीट देंगे तो आप लोग बताइए इस होल का रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? भाई अब मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए इसका। जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो आप बताइए इस होल का रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, सही सोच रहे हो। अगर आप बोल रहे हो बढ़ेगा ना तो बिल्कुल राइट आंसर है कि इस होल का जो रेडियस है ना वो बढ़ने वाला है। रेडियस क्या करने वाला है? रेडियस इंक्रीज करने वाला है। बिकॉज क्या कर रहा है? ये एक्सपांड कर रहा है। सॉलिड क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है, तो ये और बड़ा होगा। मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो रेडियस बड़ा होगा। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक और ये मेटल शीट है। अब मैंने दो छेद बना दिए हैं, इधर दो छेद मैंने बना दिए, तो होल है दो, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, इनके बीच में एक पॉइंट C है, इनके बीच में एक पॉइंट D है। दो पॉइंट्स मैंने बना दिए यहाँ पे, थोड़ा मोटे मोटे बना दें ताकि दिखाई दे आपको, ठीक है। दो पॉइंट है C एंड D। मैंने बोला अब ये बताओ कि इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत ही जबरदस्त बात है। और ये होल का भी क्या होने वाला है? तो आप बोलेंगे सर, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर एक काम करिए कि जब से ही मैं हीट दूंगा ना तो होल का रेडियस बड़ा होगा और डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बेटा आप गलत हो, ये बात याद रखना कि होल का रेडियस भी बढ़ेगा और जो डिस्टेंस बिटवीन ये दो होल के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो भी क्या होने वाला है? वो भी बढ़ने वाला है। वो डिस्टेंस क्या बढ़ने वाला है? वो भी बढ़ने वाला है। बिकॉज मॉलिक्यूल्स बेटा पूरा एक्सपांड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं, तो रेडियस भी बढ़ेगा और डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और याद रखो एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, मैं बोल रहा हूं कि अगर हम लोग सेम मेटल शीट की कहीं बात करें, कभी भी अगर हम लोग सेम मेटल शीट की बात करेंगे ना, ठीक है, तो उनके बीच के दो पॉइंट के कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। अगर कोई होल वगैरह कर दिया उसका भी रेडियस हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग मेटल शीट की बात कर दी, मतलब मान लो कि एक मेटल शीट ऐसी है, एक मेटल शीट ऐसी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर अलग अलग मेटल शीट की बात करते हैं, ये दोनों को हीट करते हैं ना, तो इनके दो के बीच का डिस्टेंस ना हमेशा घटेगा। अगर डिफरेंट मेटल शीट्स हैं, याद रखना इस बात को, अगर डिफरेंट मेटल शीट्स हैं तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? घटता है। और सेम मेटल शीट है, दो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा हमेशा याद रखो कि बढ़ने वाला है। और जो छेद वगैरह जो होल वगैरह हम लोग इसको करने वाले ना उसका भी डिस्टेंस क्या होगा? वो बढ़ेगा। लेकिन दो अलग अलग मेटल शीट्स अगर ले लिया, अब मैंने इसको हीट किया तो ए और बी का डिस्टेंस जो है क्या होने वाला है? वो घटने वाला है। क्या होने वाला है? वो घटने वाला है। इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए ले लिए। चलो ये हो गया। अब मैंने बोला भाई अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन भी यहां पे तीन टाइप के हो रहे हैं। कितने टाइप के हो रहे हैं? तीन टाइप के। पहला एक्सपांशन जो है वो लीनियर एक्सपांशन है। कौन सा एक्सपांशन है? लीनियर एक्सपांशन है। लीनियर एक्सपांशन को कैसे लिख सकते हैं? देखो पहली बात, जब हमने हीट दिया तो वो एक्सपांड करेगा सॉलिड, तो उसका कुछ ना कुछ ओरिजिनल लेंथ जो होगा, जब उसका लेंथ एक्सपांड करे कुछ ना कुछ ओरिजिनल लेंथ हो। ये फाइनल लेंथ है, सॉरी ये क्या होगा? ये हमारा फाइनल लेंथ होगा। एक्सपांड होने के बाद जो उसका लेंथ होगा ये हमारा फाइनल लेंथ होगा। इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका L0 क्या है? ये L0 आपका इनिशियल लेंथ है। क्या है ये आपका इनिशियल लेंथ है। अल्फा आपका क्या है? अल्फा आपका है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। डेल्टा टी क्या है आपका? ये चेंज इन टेम्परेचर है। क्या ये? चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला तो आपने अल्फा का इक्वेशन लिख दिया। याद रहे कि चाहे अल्फा आए, चाहे बीटा आए, चाहे गामा आए, ये तीनों की वैल्यू बहुत छोटी रहने वाली है। अब आप बोल रहे सर ऐसे हम लोग क्यों बता रहे हैं? बिकॉज अब ये काम आने वाला है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होने वाली है? बहुत ही छोटी रहने वाली है, बहुत ही छोटी। तो उसमें आप क्या करोगे? बाइनोमियल एक्सपांशन करोगे, जिससे आपको यह बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जिसको आप बोलते हैं, वो हम लोग को फॉर्मूला उधर लगाना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। फिर जब लेंथ बढ़ेगा तो एरियल एक्सपांशन भी हो जाएगा, ठीक है। एरियल एक्सपांशन भी हो जाएगा। तो एरिया में क्या? फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ए आपका फाइनल एरिया है, जैसे एल आपका फाइनल लेंथ था, ए नॉट आपका ओरिजिनल एरिया जो हीट करने से पहले जो ओरिजिनल एरिया था, बीटा आपका जो है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन होगा, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या वॉल्यूम एक्सपांशन की बात करने वाले हैं।
किसकी याद करेंगे? वॉल्यूम एक्सपांशन की हमें बात करने वाले हैं। तो देखिए वॉल्यूम एक्सपांशन में अब इधर क्या होने वाला है, वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहां पे V आपका फाइनल वॉल्यूम, V नॉट आपका इनिशियल वॉल्यूम, गामा आपका जो होने वाला है वो क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तीनों इक्वेशन आपको बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसके बाद न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको देखना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछ ले, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर लो, और डाउट अगर आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, @सैयद फॉलो कर लीजिए मुझे, और वहां पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अल्फा का, बीटा का, गामा का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है डेंसिटी का इक्वेशन, क्या फाइंड आउट करना है? डेंसिटी का, बिकॉज यहाँ पे अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगने वाला है। क्या होने वाला है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज डेंसिटी भी चेंज होगी ना भाई, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तब बोला हाँ सर, तो हो गया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही बात है ना, डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगी। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या V इज इक्वल टू, V के जगह क्या है? वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या m/v जो है आपका पूरा वॉल्यूम, ये पूरा डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो m/v नॉट क्या हो जाएगा आपको? ये डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी नॉट, और अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस गामा डेल्टा टी रेज टू -1, बराबर, क्योंकि मैं उसको नीचे से ऊपर लेके गया, इधर पावर 1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी नॉट हो गया, आपकी जो ओरिजिनल डेंसिटी होगी। सही बात है कि नहीं? ये फाइनल डेंसिटी, ये आपकी ओरिजिनल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी नॉट। अब देखो क्या होने वाला है, मैंने क्या बोला था आपको याद होना चाहिए, गामा, अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। तो मान लो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n है आपके पास। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n है और x की वैल्यू बहुत छोटी है, जैसे यहाँ पे गामा की वैल्यू बहुत ही छोटी है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस nx लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 प्लस nx, मतलब n जो है ये आपके वेरिएबल के साथ जुड़ जाएगा, x के साथ जुड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे होने वाला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। समझ में आ गया आप लोगों को डेंसिटी का इक्वेशन किस तरीके से निकाला? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ओके, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अल्फा, बीटा और गामा का रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। अल्फा, बीटा और गामा का रिलेशनशिप देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग अल्फा, बीटा और गामा का रिलेशनशिप। तो आपको मालूम है कि एरिया क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। आपने बोला कैसे नहीं याद रहेगा सर, बहुत आसान है। सही बात है कि नहीं? तो हमको मालूम है कि एरिया इज नथिंग बट एल का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? एल का स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। आपने बोला हाँ सर, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, बराबर। सही बात है, पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग को एरिया मिल जाएगा, लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो एरिया मिलेगा। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ठीक है, लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? एरिया मिलेगा। सिंस अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये 2 क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। सही बात है, L इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे एल स्क्वायर, ए नॉट की जगह पे एल नॉट स्क्वायर, 1 की जगह पे तो 1 है ही है, बीटा की जगह पे क्या है? ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2। तो देखो अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप आपको मिल गया। सही बात है, अल्फा और बीटा का आपको क्या मिल गया? रिलेशनशिप मिल गया। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। तो अल्फा और बीटा का आपको रिलेशनशिप मिल गया। आपने सर गामा का रिलेशनशिप तो नहीं बताया आपने, बताएंगे बेटा, रुकिए जुड़े रहिए, ठीक है। तो गामा का भी रिलेशनशिप बता देते। तो हम लोग को मालूम बेटा कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का अगर क्यूब कर दें तो क्या मिल जाता है हम लोग को? वॉल्यूम मिल जाता है। बिल्कुल सही। तो एल क्यूब इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और ये पूरा क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से क्या होने वाला है, एल क्यूब इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब इसको कंपेयर करो तो v की जगह पे एल नॉट, वी नॉट की जगह पे एल नॉट क्यूब, 1 की जगह 1 और गामा की जगह पे क्या है 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गामा बाय 3। तो ये रिलेशनशिप आप कैसे लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया अल्फा बीटा और गामा का रिलेशनशिप, समझ में आ गया। बहुत ही आसान रिलेशनशिप था, इसको आपको याद रखना है, बस इसको आपको याद रखने की जरूरत है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों से समझाने के लिए बताया ताकि आपको मालूम पड़े कि भैया ये आया कहाँ से, ठीक है। तो मेन आपको ये याद रखने की जरूरत है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपांशन, इन तीनों के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन तो कंफर्म पकड़ के चलो, ये एग्जाम में आने ही वाला है, चाहे आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, याद रखना कि इन तीनों का रिलेशनशिप जरूर आता है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा तो तुम व्हाट्सएप पे मुझे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, हंसी_सैयद पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।